morning students. In previous lecture we started the long question answers of chapter number 2. Now we are going to start its third question of long question answers. Right, इसमें हमने 2 questions cover करे थे previous lecture में. Now we are going to start our third question. Right, explain the structure and function of large intestine. स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताना है किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. राइट, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, फिर उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बताना है. ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट इन स्ट्रक्चर इज इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये कह रहे हैं वाइडर है और शॉर्टर है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से. इट इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. ये क्या, इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर्स. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, it ends in the rectum and rectum opens outside of the body as anus. वो कह रहा है कि इसका एंड कहाँ होता है, रेक्टम में होता है. और रेक्टम कहाँ पे ओपन होती है, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर एज एनस के रूप में ओपन होती है, जिससे हमारा जो भी एक्सक्रीट है वो बाहर निकलता है. मैंने बताया था ना, एनस के थ्रू जो भी एक्सक्रीट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. Clear? It ends in the rectum and rectum open outside of the body as anus. Okay? Now, its function. अब इसके फंक्शन कौन कौन से है. स्ट्रक्चर तो पता चल गया इसका स्ट्रक्चर कैसा है. Now we start its function. In first point, it's, ये दोनों इकट्ठे ही हैं, हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है. दोनों में पूछा गया कि स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है. ओके, फंक्शन. First point, its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. क्या फंक्शन है, एब्जॉर्ब करना वाटर और कुछ साल्ट्स को, कहाँ से, फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. ये वाटर और सॉल्ट को में से क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसमें से क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर और सॉल्ट को. ओके, फिर द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम. उसके बाद भी जो वेस्ट रह जाता है वो कहाँ पे पास हो जाता है, रेक्टम में पास हो जाता है. ओके, फिर द सेमी सॉलिड फीसिस. जो सेमी सॉलिड फीसिस का मीनिंग होता है मल, जो हमारी बॉडी में कचरा होता है, मल होता है, वो क्या है, सेमी सॉलिड फीसिस टेम्परेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम. वो टेम्परेरली कहाँ पे हो जाते हैं, रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं सेमी सॉलिड फीसिस. ओके, द फीकल मैटर. फीकल उसका सेम है, फीसिस और फीकल बोथ आर सेम. राइट, द फीकल मैटर इज, इसको लिखा फ ए पर इसको प्रोनाउंस करते हैं फीकल. ओके, फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस. जो भी फीकल मैटर होता है, मल होता है, वो कहाँ से रिमूव हो जाता है, एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड ईजेशन. इसको हम ईजेशन बोलते हैं. ओके, फंक्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. उसके बाद द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम. ओके, फिर सेमी सॉलिड फीसिस टेम्परेरली स्टोर्ड इन द रेक्टम. फिर फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस. दिस इज कॉल्ड ईजेशन. ओके, ये था उसका प्रोसेस, स्ट्रक्चर और इट्स फंक्शन. ओके, यहाँ पे मेरा ये थर्ड क्वेश्चन स्ट्रक्चर और फंक्शंस का कंप्लीट हो गया है. यहाँ पे मेरे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंटिफिक रीज़न. क्लियर, इस बार मैंने पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबसे लास्ट में लेती हूँ, पर मैंने अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बीच में लिए हैं और साइंटिफिक रीजंस लास्ट में लिए हैं. क्लियर, तो इसमें वो मत कहना कि मैम ने पहले तो ऐसे करवाया था. अब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बीच में ले लिए ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पहले कवर अप हो जाए. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारे टॉपिक कवर अप हो जाते हैं छोटे छोटे, इसीलिए. ओके, नाउ स्टार्ट इट्स गिविंग साइंटिफिक रीज़न.
फर्स्ट इज शुड च्यू द फूड एज मच एज पॉसिबल। वो कह रहा है कि जो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करना चाहिए जितना हो सके। ऐसा क्यों? जो फूड को ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करना चाहिए, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होना चाहिए कि जो फूड है ज़्यादा से ज़्यादा हम च्यू करेंगे तो वो क्या होगा? इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, राइट? इसलिए वो पॉइंट्स लिखने हैं। बाय मच च्यूइंग द फूड इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग टुकड़े। बाय मच च्यूइंग द फूड, जितना हम फूड को च्यू करेंगे उसके बाद इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाएगा। एंड सफिशेंट अमाउंट ऑफ स्लाइवा गेट्स मिक्सड विद इट, और जो सफिशेंट अमाउंट जो स्लाइवा है उसके साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। जितना स्लाइवा ज़्यादा मिक्स होगा उतना ही वो इजीली मेरी फूड पाइप के अंदर चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पहले फूड जो खाए वो सूखा है, ठीक है, स्लाइवा के साथ मिक्स हो रहा है तो वो मॉइस्ट हो रहा है, ठीक है। जितना स्लाइवा मॉइस्ट होगा तो उतना वो फूड मॉइस्ट हो जाएगा और इजीली वो क्या हो जाएगा, मेरी फूड पाइप के अंदर जाएगा और इजीली वो जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि सो द फूड बिकम सॉफ्ट एंड स्मूथ। इसके कारण जो फूड है जब वो मिक्स हो गया स्लाइवा के साथ, वो फूड कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और स्मूथ हो जाता है, राइट। फिर द एंजाइम इन द स्लाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च ऑफ द फूड इनटू शुगर। अब वो कह रहे हैं एंजाइम क्या काम करता है स्लाइवा में? स्लाइवा में एंजाइम होता है। एंजाइम क्या वर्क करता है? जो भी स्टार्च होता है फूड में उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। जो एंजाइम है स्लाइवा में वो क्या करता है? वो स्टार्च ऑफ फूड को किस में कन्वर्ट करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है, राइट। फिर वो क्या कर रहा है? व्हेन द फूड इज च्यूड मच, जब हम फूड को बहुत सारा च्यू करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। वो कह रहे हैं जो मेजर पार्ट है स्टार्च का वो क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो जाता है माउथ में अपने आप ही। ओके, एंड such food rapidly and easily digested further in the stomach and in small intestine। और उसके बाद वो कहते हैं जो बाकी का फूड है वो easily डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि बार बार वो कह रहा है फूड जब आप च्यू करते हो तो क्यों च्यू करना चाहिए, उससे क्या होता है? आई फिर से रिपीट कर रही हूँ, बाय मच च्यूइंग द फूड it is broken down into very small fragments and sufficient amount of saliva get mixed with it। okay, फिर क्या हो रहा है? so the food becomes soft and smooth। food soft और smooth हो गया, right। फिर जो एंजाइम है स्लाइवा में, and the enzyme in the saliva converts starch of the food into sugar। okay, thus when the food is chewed much, a major part of starch is digested in the mouth itself। okay, and such food rapidly and easily digested further in stomach and in small intestine। ओके, बहुत ईजी है। देखो कितना उसने पूरा जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा पूरा वही उसने बताया कि क्या क्या होता है उसमें। क्लियर? ये मैंने इसमें धीरे धीरे इस चैप्टर को करा रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आप साथ साथ लर्न करो। देखो इस वीडियो में सिर्फ मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाया और एक ही साइंटिफिक रीज़न करवाया है, इसीलिए आपको अब साथ साथ लर्न करना पड़ेगा और साथ साथ उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब ये मत सोचना कि अब MCQ नहीं, अब क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आ सकते हैं। क्लियर? इसीलिए आपको अब क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं। ओके, तो ये आज आपको ये जो इसका थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो, और साइंटिफिक रीज़न लिखने के साथ इसको रिवाइज करके आपको लर्न करके एक रफ नोटबुक में आपको उसका लिख के देखना है, ताकि आपको वो इजीली बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, आज का यहाँ पे मेरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा साइंटिफिक रीज़न एक और बाकी है, उसके बाद डिफरेंस होगा, फिर मैच द फॉलोइंग्स भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज का तुम्हारा बस इतना ही वर्क है जो आपको इसमें कंप्लीट करना है। ओके,
तो अच्छे से उसको कंप्लीट करना और समझ के करना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट।